आज का वचन 1 पत्रस 4:11 की वचन में इस प्रकार लिखा है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से सेवा करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की हो, आमीन। देखिए यहाँ पर वचन कह रहा है कि यदि कोई बोले, अर्थात यह वचन लोगों की बातचीत की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खुद से, परमेश्वर से और एक दूसरे से बातें किया करते हैं। यहाँ तक कि जो गूंगे हैं वह भी भले ही बोल नहीं सकते, पर इशारों से ही सही वे भी बातें जरूर करते हैं। पर लोग हमेशा दो तरह की बातें किया करते हैं, एक अच्छी बात और दूसरी गंदी बात। अच्छी बातें बोलना सबके लिए उचित है, पर गंदी बातों को लोग मजाक मजाक में, लड़ने झगड़ने के समय में और बिना किसी कारण के भी बोलते रहते हैं। कोई लोग तो ऐसे भी हैं जो गंदी बात बोलकर दूसरों से प्रशंसा पाना चाहते हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं जिनको अच्छी बातों से ज्यादा गंदी बात सुनने की दिलचस्पी रहती है। पर वचन कहता है कि ऐसे बोलो जो परमेश्वर का वचन है, अर्थात लोगों को गंदी बातें, किसी की बुराई करने वाली बातें, लड़ाई करवाने वाली बातें, एक दूसरे के बीच में फूट डालने वाली बातें, निंदा करने वाली बातें और गाली देने वाली बातों को बोलना और सुनना भी नहीं चाहिए, बल्कि मत्ती 5:37 के वचन के अनुसार तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। अर्थात लोगों को अनावश्यक और फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अधिक बुराई उत्पन्न करते हैं। फिर 1 पत्रस 4:11 की वचन को हम आगे से पढ़ना चाहेंगे कि यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। यहाँ पर वचन एक बात स्पष्ट करना चाहता है कि यदि कोई सेवा करना चाहता है तो परमेश्वर की शक्ति से सेवा करे जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर की शक्ति से सेवा का मतलब आप जानते हैं कि अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे और लोगों को सुसमाचार सुनाया जाएगा। और इससे क्या होगा? प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा, पराक्रम और राज्य युगानुयुग होती रहेगी। इसलिए यह बात अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 4:20 कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। अर्थात आप लोगों ने देखा ही होगा कि जहाँ पर भी परमेश्वर की कलीसिया में सेवा की जाती है, वहां पर प्रभु यीशु के नाम से चिन्ह और चमत्कार होते रहते हैं। इसलिए जो भी बोलें, जो भी काम करें, प्रभु यीशु के नाम से करें, जिससे पिता परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद हो। क्योंकि कुलुस्सियों 3:17 की वचन भी यह कहता है कि और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। पर एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि आप पाप कभी ना करें, क्योंकि पाप मनुष्य की सभी प्रकार के अच्छे कामों को बिगाड़ सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का इस वचन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।